आपके यहाँ जो टेली कम्युनिकेशन है खुद का है क्या? नहीं है, सारा बाहर का है। आइए, सरकार ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, खतरे में है आपका स्मार्टफोन। ये तो हर दूसरे दिन का कहानी है, पर ये आज ही का 18 सितंबर 6:54 शाम को। कहते हैं साहब हैकर्स जो है, CERT ने जो जारी की, बोले आपका हैकर्स जो है इसमें हैक कर सकते हैं 12, 13 और 14 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो स्मार्टफोन है उनमें। यानी आप अपग्रेड करो, नहीं तो आपको हैक करके आपका सारा सामान, सारा आपका जो पैसा है वो निकाल लेंगे। ये एक अलग लेवल का एक स्कीम चल रही है। लेकिन बात यह है कि आप इससे बचेंगे कैसे? आपके पास क्या है बचने के लिए? डू यू हैव एनी मोड और एनी सच प्लान जिससे आप बचोगे? क्योंकि चिंता का विषय सर इसलिए है, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो ये देख रहे हैं इस प्रकार से इजराइल ने ये डॉट 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 देख रहे हैं, इन सब का सर्विलांस किया था। कौन आदमी कहां कहां तक जाता है, क्या करता है, हाँ? 30,000 के आसपास लोगों पर निगाह थी। ठीक है, चलिए, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। अब जरा एक और चीज पर आए। 30,000 की हम बात कर रहे हैं, 30,000 ही एक और जगह फिगर मैच करती है। प्रोजेक्ट संभव, 30,000 सैमसंग के फोन खरीदे गए थे, इसमें भी 30,000 फोन्स भारत सरकार द्वारा इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 30,000 सैमसंग फोन्स प्रोजेक्ट संभव के दौरान। ठीक है, और इसमें जो नीड टू मेकर उन अभी तो सर बहुत बहुत कम्युनिकेशन कहाँ तक जाएंगे, अभी अपन उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट संभव में जो तमाम सारी लोकेशंस बनाई गई थी अपने उस पर, वो सारी मैप हो सकती थी। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने बोला भी कि हम जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें सही नहीं है। BSNL का नेटवर्क भी जो अभी आप देख रहे हो ना, BSNL दोबारा से आ रहा है, उसमें भी इक्विपमेंट्स चाइनीज़ लग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना 5G बना लिया, पर इक्विपमेंट उसमें भी या तो चाइनीज़ है या विदेशी। आपका इक्विपमेंट तो ही नहीं एक भी, आप करोगे कैसे? आप कहते हो हम उसको बहुत थॉरली चेक करते हैं, उसके अंदर बग तो नहीं है, फलान तो नहीं है, ठिकान तो नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शायद एक वीडियो दिखाया था, दिखाया कि नहीं दिखाया बताइएगा, सेमीकंडक्टर का। एक सेमीकंडक्टर क्या खेल कर सकता है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर इतना सारा कुछ होता है कि आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर उसकी, आप कितना भी बग चेकिंग कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और आप सोचते रहेंगे, उस लेवल पे आप जा ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पर एक सेमीकंडक्टर काम करता है। और इसको ऑपरेट किस तरह से किया गया अभी तो ये भी किसी को नहीं मालूम है। उम्मीद करेंगे जल्दी ये भी मालूम चले कि पूरा माजरा है क्या, किस प्रकार से हुआ। खैर, तो हम बात करते हैं भारत में जितने भी जो टावर्स लगे हैं सारे चाइनीज़ टावर हैं, सारे चाइनीज़ इक्विपमेंट है या कहीं और के इक्विपमेंट है। भारत का अपना तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना बना लें तो क्या बना लोगे आप अपना? मान लीजिए आपने कोई PCB बना भी ली, कुछ कर भी लिया, उसमें अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर तो आप विदेश का ही इस्तेमाल करोगे। बात तो फिर वहीं आ गई। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि सेमीकंडक्टर किस चिड़िया का नाम है। ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हो आप, ठीक है? अब आप देखते जाइएगा जरा, ये है 0.6 mm और ये उससे छोटा है। और ये देखिए ये सर्कल घूमता चला जाएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप सर, ये सर्किट देख रहे हो आप, इसे इसका बग ढूंढ पाओगे? ये देख रहे हैं आप सर्किट, देखते जाइए सर। हाँ हाँ, आपको लगा खत्म हो गया, अरे नहीं अभी और आएगा। आपको लगा ये खत्म हो गया, अरे नहीं साहब अभी तो कहाँ। ठीक, अब सोचिए कहाँ इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग डाल दी जाए, पता ही नहीं चलेगा आपको। कहाँ कौन सा लूप ऐसा डाल दिया जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या समझे आप? ये है सेमीकंडक्टर 1 जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे आप। ठीक है बॉस, NM में होता है। तो नैनोमीटर्स। टाइगर जी कहते हैं टेक्नोलॉजी बाहर नहीं आना चाहिए वरना चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। तो सर बहुत लग गए होंगे लोग, इसको नहीं आएगी बाहर, लोग बनाने में लग गए होंगे इसी टेक्नोलॉजी को। सर द अटैक SBI एंड LIC सो इट्स सेफ टू कीप मनी इन सेविंग अकाउंट। अरे ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब जगह सेफ है, इतना टेंशन मत लो। जब होगा तो सभी कोलैप्स करेगा, इतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सोचिए ये आपको सेमीकंडक्टर दिखाया। अब वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बार बार जो है बातचीत होती है। और आप सोचिए
हम लोग सब लोग ऑप्टिक फाइबर पे काम करते हैं, जिसमें कितना भी डेटा एकदम से इधर से उधर हो सकता है, जीबीपीएस, टीबीपीएस। क्या ये ऐसा फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल की जानी चाहिए सेना में या ऐसे तमाम सारे सैन्य ठिकानों में? आप कहेंगे कि फिर से तो काफ़ी दिक्कत भी आएगी। बिल्कुल आएगी। अगर आप लोग याद हो तो मैं दो चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ। एक, मुंबई में इलेक्ट्रिक आउटेज हुआ था, बिजली पावर आउटेज, है ना, बिजली पूरी चली गई थी। याद है आपको? कैसे गई थी? जब आपके जो ग्रिड हैं उन पर हमला हुआ था। याद आया? तो कितना आसान है सर आपके सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना। आई थिंक चाइना ऑलरेडी हैज़ अवर इन्फॉर्मेशन। हो तो सबकी है, इन्फॉर्मेशन का ही सारा खेल है ना। इसके बाद में अगर आपको याद हो कि एम्स की ओपीडी वो भी हैक हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये सारी चीज़ें हैकेबल हैं, ठीक है। अब जो लड़ाई होनी है ना, वो वैसी लड़ाई नहीं होनी जैसे आप सोच रहे हो कि आमने सामने लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ नहीं। अब तो आपके सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, बैठा देंगे, आपको घुटनों पे ले आएंगे। सवाल इस बात का कि आप इससे लड़ोगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो इतनी भी चाबी नहीं है कि आप जो है अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सको, इतना भी नहीं है आपके पास। ठीक है। तो ये जो आज का जो अटैक है, ये भी तो एक तरह का साइबर अटैक टाइप का ही है। वो साइबर है क्योंकि ऑप्टिक फाइबर के थ्रू आया। ये भी अटैक कुछ किसी प्रकार की कोई रेज, कुछ इन्होंने कुछ डेवलप किया, कोई सिग्नल्स डेवलप किए, तो अटैक अब इस लेवल के होंगे, है ना। तो अपने में बड़ी चौंकाने वाली, बड़ी अजीब सी बात है। खैर, अब आप एक बात और समझिए। बीएसएनएल में बहुत पहले हमारे पास बीएसएनएल में जो सिस्टम लगे थे वो सीमेंस के लगे हुआ करते थे, महंगा, काफ़ी महंगा। फिर टेंडरिंग प्रोसेस आया। क्यों टेंडर का मैं विरोधी रहता हूँ, अब आपको समझ में आ रहा। आज आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। टेंडर हुए, सीमेंस का रेट ज़्यादा था, हुआवे का रेट, जो चाइनीज़ कंपनी, उसका रेट कम था। बीएसएनएल के जितने भी स्विचिंग सिस्टम्स है, उनको बदल दिया गया और वो सारे हुआवे पे आ गए, चाइनीज़ कंपनी पर। बाद में हुआवे का मालूम चला कि हर सिस्टम इनका जो है वो लीक्ड है, हर सिस्टम जो है वो स्पाई करता है। तब जाकर इसको ब्लैकलिस्ट किया गया और अमेरिका ने भी इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस बार हमारे यहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए 5G में, ठीक है। तो क्या बीएसएनएल में जितने भी आज की तारीख में जो, जिसको हम सबसे सेफ मानते हैं, सरकारी है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं वो भी उसी पर बात करते हैं, पर वो तो वनरेबल है ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी वनरेबल है। अब आप बात किस पे करेंगे? जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी बाहर की है। जिन ऑप्टिक फाइबर्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी बाहर की है। चलिए, ऑप्टिक फाइबर तो भारत में बनने लगा है। जिन सिस्टम्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सारे बाहर के हैं। अगर आज आप बनाना भी चाहो तो एसएमडी आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। आप पीसीबी बना के क्या कर लोगे अकेली? उसमें लगाओगे ना, एसएमडी तो लगेगी ना। एसएमडी है तो सेमीकंडक्टर है तो बाहर का है, उसमें कहाँ कौन सा लूप डला ये भी नहीं मालूम आपको। तो कैसे आप उससे बाहर आओगे? इतना आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। सेल टावर, डेंजरस एमिट रेडियो एक्टिव सिग्नल्स। हाँ, ऐसे भी मारा जा सकता है लोगों को, स्लो पॉइजन ऐसे भी दिया जा सकता है कि उनमें से जो है रेडिएशन ज़्यादा उसकी बढ़ा दी जाए। वो भी कोई हैक करके कर देगा, तब क्या करोगे? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के भी सारे सर्वर डाउन हो गए थे कुछ दिन पहले, करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या करोगे आप? अब एक और घटना हुई थी, ZTE के काफ़ी इक्विपमेंट जो है बीएसएनएल ने लगाए थे, और एल्काटेल ल्यूसेंट, पहले एल्काटेल का काम बहुत होता था अपने। एल्काटेल के पहले फ़ोन भी आए थे, मोबाइल फ़ोन्स बंद हो गई, वो कंपनी उसने बंद कर दी, बोले हम कंपटीशन नहीं करेंगे इतना, ऐसा कमर तोड़ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो एल्काटेल ल्यूसेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसका कैंसिल कर दिया गया था, ZTE को दे दिया गया था। और इस सब के पीछे कौन था? TCIL, टाटा कम्युनिकेशंस। गलवान के बाद ये घटना हुई थी, जल्दीबाजी में सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। गाइडलाइंस भी नहीं आई, कुछ नहीं आया, ये सारा कर दिया गया। सवाल इस बात का है कि इस पर एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठाया था, हैदराबाद के DGM थे, BSNL के थे, उनका उठाकर नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बोले चलो भगो, तुमको ज़्यादा दिमाग आ रहा है। अब आप सोचिए होता क्या है भारत में भी। एक मैं आपको बड़े क्लियरली बताऊँ, मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ और नौकरी वोकरी के बाद में, जब नौकरी से पहले और नौकरी के बाद, हम लोग का एक ग्रुप था इंजीनियर्स का, मतलब मैं इंजीनियर नहीं था, आइडियाज़ होते थे, हमारे साथ में कुछ लोग काम करते थे। तो उस समय मॉडेम आते थे 56 kbps, सबसे हाईएस्ट लेवल का मॉडेम होता था। आज आप लोग को हंसी आती होगी सुनकर भी। तो ऐसे मॉडेम बनाना, ये करना, क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ बनाते हो, कोई ये चीज़ पूरी नहीं बनती, उसका एक पार्ट आप बना सकते हो। तो उस ज़माने में पार्ट बना लिया, ऐसा नहीं कि टैलेंट आ जाए, टैलेंट तब भी था भारत के पास। वो जो आज हम जैसी उम्र के जो लोग हो गए, लोग बड़े आराम से गाली देते हैं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, मैंने बहुत किया, बनाया लोगों ने, लेकिन वो उसको जब लेके आप जाते थे ना किसी के पास कि साहब हमने ये पार्ट बनाया, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा थोड़ी है, फेंक दिया उठाकर। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होता था, कॉर्पोरेट कोई सपोर्ट नहीं होता था। भारत में जिन लोगों ने सर्किट्स बनाए, जिन लोगों ने चीज़ें करी, उन्होंने विदेश में जाकर बेची और विदेश की उन कंपनियों को बेच दी जो लोग ये काम कर रहे थे। सोचिए, और वो लोग बाहर चले गए, सेटल हो गए। मेरा कजिन भी उनमें से, टेलीकॉम में बहुत काम किया उसने, बहुत पहले भारत छोड़ दिया था, 98 में उसने भारत छोड़ दिया था। बोले यहाँ कुछ नहीं है, ये तो यहाँ तो ये काम ही नहीं करने देंगे। और उसने एरिक्सन से लेकर कोई कंपनी नहीं थी जिसको उसने जो है सामान ना बेचा हो, खुद का बनाया हुआ। तो भारत में लोगों ने तभी भी बनाया, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं मिला। वो सपोर्ट आज भी
लगभग लगभग वैसा ही है। अगर उस समय ये उस समय कर दिया गया होता कि नहीं, हमको जो भारतीय अगर कुछ देगा, छोटा पार्ट भी देगा, तो हम बाहर के लोगों को कंपेल करेंगे कि आप ये पार्ट लगाइए उसमें, तो शायद भारत आज बहुत आगे होता। भारत अभी बहुत पीछे वनरेबल है, सारी टेक्नोलॉजी और यंत्र चीन, ताइवान और बाहर से कंप्लीटली। तो जो वहाँ हुआ हमारे यहाँ तो बहुत ईजिली हो जाएगा, है ना। अब सवाल इस बात का है कि आप क्या जो लोग हैं, आप क्या जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, पहली बात तो उनके फ़ोन बंद होने चाहिए सबके, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, आपका खुद का कम्युनिकेशन हो और वो रोबस्ट हो, उसमें कोई कम्युनिकेशन बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज मेरी कई सारे लोगों से बातचीत हुई, कई सारे बड़े लेवल के लोगों से, और अगर आप कंपनी से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे टावर्स को आप जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े लेवल पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया, बोले कि अगर सिग्नल है सर और फ्लोट कर रहा है, यानी कि हमारा मोबाइल का सिग्नल है या आप ये जो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब देख रहे हैं, वाईफाई के थ्रू देख रहे हैं, सिग्नल है और फ्लोट कर रहा है, तो उसको एनालाइज कोई भी कर सकता है, एनालाइज करके सर उसको ब्रेक कोई भी कर सकता है, उसमें अंदर कोई भी जा सकता है उस सिस्टम के। तो सिस्टम तो कोई भी सिक्योर नहीं है देखा जाए तो कायदे से इलेक्ट्रॉनिक्स में। कितना आप सिक्योर कर सकते हैं आपके ऊपर है, लेकिन हम तो एकदम ही खुली किताब है, हम तो एकदम ही वनरेबल बैठे हैं। बहुत ज़रूरी है हमको थोड़ा सोचना। और जितने भी भारत के जो सामरिक दृष्टि से जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, इट्स हाई टाइम उनसे फ़ोन सबके बंद कराने पड़ेंगे आपको। सिर्फ फ़ोन नहीं सर, फ़ोन के साथ फिटनेस बैंड भी जो आप पहनते हो ना, फिटनेस ट्रैकिंग एप्स स्टारवा गिव्स अवे लोकेशन ऑफ सीक्रेट यूएस आर्मी बेसिस। यूएस आर्मी बेसिस की सीक्रेसी लीक हो गई साहब। कैसे? ऐसे कहाँ कहाँ वो मूव कर रहा है अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, सब पूरी लोकेशन आ गई। ये इस चैम्बर में जाता है, यहाँ जाता है, ये टॉयलेट तक जाता है, इसके बाद आता है, कितनी बार क्या कहाँ गया। खेल हो गया सर, यूएस आर्मी के साथ हो गया ये तो। स्ट्रावा तो फिटनेस बैंड भी जो आप पहनते हो, आपको लग रहा है वो आपके स्टेप्स काउंट कर रही है, कितना चला कितना नहीं चला, उसने बता दिया आज तुमने इतनी कैलोरी बर्न करी है। दादा वो ये बता रही है फिटनेस बैंड हमारा जो फिटनेस वॉच है वो कि तुम्हारी नींद कैसी आई थी, उसे तुम्हारी हार्ट बीट तक मालूम है, उसे ये तक मालूम है। सोचिए यही चीज़ अगर ये हार्ट बीट उठाती कैसे, किसी सेंसर से ना। सोचिए उसी सेंसर को अगर प्रोग्राम कर दिया जाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी जाए, अगर ये फटाफटी हो सकती तो ये भी हो सकती है, और आपको हार्ट अटैक आ जाए, आप मर जाओ, आपको पता ही ना चले, और आपको कभी खबर ही ना लगे कि भाई ये तो आपके साथ खेल हो गया। तो फिटनेस बैंड पहनने वाले भी जो लोग हैं, कृपया कर वो भी इससे बचें, ठीक है। क्योंकि अगर हैक हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये पहले वाला ज़माना है, बहुत ज़माना बदल गया। जिस लेवल पर अब जो गेम हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। और खासकर जो फाइबर आपने जो बिछा दिए सारे एयरफोर्स स्टेशन, सारे मिलिट्री बेसिस पर, ये कभी ऐसा ना हो कि बहुत भारी पड़ जाए। या तो आप इसको बिल्कुल अलग रखें पूरी दुनिया से, और फाइबर नहीं, फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाते आप। ये जो फाइबर नेट आप ले गए हो, इंटरनेट ले गए हो, इंटरनेट भी ले गए हो, इंटरनेट भी ले गए हो, उसी ऑफिस में इंटरनेट भी है। आप अपना इंटरनेट अलग रखो ना सर, किसने कहा है? ज़रूरत क्या है आपको वहाँ पर इंटरनेट की? अपना सिस्टम अलग रखिए। उम्मीद करूँगा सरकार तक ये बात पहुँचेगी और सरकार कुछ जल्दी कुछ एक्शन लेगी और बिल्कुल अपना एक अलग सिस्टम खड़ा करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा, पहले के ज़माने में रेलवे फ़ोन्स हुआ करते थे, उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं। रेलवे फ़ोन अलग ही होते थे, रेलवे टू रेलवे लगते थे, बाहर लगते ही नहीं थे, कोई सिस्टम ही नहीं दिया था कि बाहर लगे। प्राइवेट फ़ोन अलग होते थे, पीएनटी पोस्ट एंड टेलीग्राफ के फ़ोन, और रेलवे का फ़ोन अलग होता था। अब इस रेलवे के फ़ोन में भी सब खेल है। एक फ़ोन होता था जो अधिकारी के पास रहता था, ये तो वो रेलवे फ़ोन हो गया। दूसरा, इनकी अपनी जो कम्युनिकेशन लाइन है जिससे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग की जो लाइन है वो बिल्कुल अलग होती थी। उसमें मैग्नेटो टेलीफोन चलते थे, घर 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 वाले। बाद में इलेक्ट्रॉनिक आए, आज भी शायद मैग्नेटो चलते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आ गए थे मेरे जब मैंने लास्ट काम छोड़ा। तो इतना फ़र्क आ गया सर। सोचिए आप, उनको पता है कैसे करना है, उन्होंने लाइन अलग रख रखी है मैग्नेटो की, रेलवे की लाइन। ऐसे जो शुरुआत में जो रखा था ना सर, वैसे ही रखा जाना चाहिए। उस समय बहुत स्मार्ट लोग थे, बाद में लोग आ गए लालची लोग। कैसे? टेंडर करो, टेंडर में जो कंपनी कमा जाए, जिसने रिश्वत दे दी उसकी बात मान लो। सोच देखिए, अधिकारी जो बैठा है वो इस लेवल पे सोच नहीं रहा कि ये पूरा हैक हो जाएगा सिस्टम, हमारे देश का क्या होगा। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे सामने पेटी आ रही है, पैसा कमाओ। उसकी सोच ही नहीं जा रही। सोचिए किसी अधिकारी ने अगर रोक लगाई तो उस पर हमारे यहाँ ये चर्चा नहीं होती कि क्या ये वाकई में सीरियस मैटर है, बल्कि उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये अड़ंगा लगा रहा है काम में, हटाओ उसको, बाहर फेंको। अगर ये स्थिति रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजय राय जी लिख रहे 60% रिजर्वेशन, हाँ उसका भी फ़र्क कह सकते हो आप, उसका भी इफेक्ट आता ही है, क्योंकि इतनी दूर की सोच हर किसी की नहीं होती है, और जब नहीं होती है तो फिर ये चीज़ें होती हैं। चाहे आप किसी का भी लगा लीजिए साहब सिस्टम, है ना, चाहे आप ZT का लगाओ, हुआवे का लगाओ, नोकिया का लगाओ, किसी का भी लगा लो, जो भी आपने किया हो, बट आई डोंट थिंक कि आप कहीं से कहीं तक सर्वाइव कर सकते हो जब तक आप दूसरे के उस पर चल रहे हो। बेहतर होगा भारत अपना सिस्टम बनाए। आप आज जो कह रहे हो 5G हमारा है, ठीक है, बैंड आपने बना लिया 5G का, इक्विपमेंट्स तो आज भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हो। कहा है आपने कि हमारे इक्विपमेंट से एक भी नहीं है आपका। सच्चाई है, जो सप्लायर आपको दे रहा है, जो मेक इन इंडिया कह रहा है, झूठ बोल रहा है सर। वो स्क्रीन प्रिंट कर रहा है मेक इन इंडिया, वो बना ही नहीं रहा यहाँ पर। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, आपने कभी जाकर देखा ही नहीं कि तुम्हारी फैक्ट्री में कैसे बन रहा है, दिखाओ। वो लाकर प्रोडक्ट्स आपको बेच रहा है, और ऐसे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आपकी सेना में भी जा रहे हैं जो मेक इन इंडिया के नाम पर जा रहे हैं, जो है ही नहीं। एक बार आपको याद दिला दें, इस महीने कुछ लोग भूल गए, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग भूल गए कि पेमेंट करना, तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर और नाम आवश्यक रूप से भेजिएगा,
अन्यथा वो पैसा ऐसा ही है जैसा सड़क पर गिर गया या आपने डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। उसका कोई वैल्यू नहीं है सर, जब तक आपका नंबर और नाम नहीं है। क्लियर है? तो साथ में नंबर और नाम जरूर भेजिएगा। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दे। बाकी सारी डिटेल्स आपको पता है, इसलिए हम समय खराब नहीं करेंगे उसमें। सब ये स्थिति है, अब कैसे आप इससे बचोगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा अब बढ़ना होगा, इसमें आगे जाना होगा। व्हाट अबाउट एरिक्सन इक्विपमेंट? देखिए वो दूसरे देश से आते हैं, वो हैक कर लेगा, जिसका वो तो कर ही लेगा ना। और ये तो आज सामने आ रही हैं चीज़ें, पहले तो सामने भी नहीं आती थी। भगवान जाने क्या क्या गेम हो गए। आपका देश ऐसी थोड़ी बिक गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबकी लंगोट उनके पास में है, सारे नेताओं की। वो पहले ही बता देते तुम किस किस से क्या क्या बात करते हो, है ना। लैंडलाइन टाइम्स और सेफर, नो डाउट देवर सेफर, पर उसकी बहुत लिमिटेशन बहुत है ना। आज हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले रहे हैं, लैंडलाइन पर आप ये नहीं देख पाते ना, कॉपर लाइन पर आप ये इंटरनेट इस तरह से नहीं देख पाते, चलता ही नहीं इतना फास्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार सोचे सरकार को क्या करना है। मैं समझता हूँ हाई टाइम सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो अब BSNL अभी 5G के टावर्स भी ला रहा है, 4G के टावर्स भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, इक्विपमेंट वही है। कहाँ आप सेफ हो और किस हद तक आप इक्विपमेंट बना पाएंगे, बहुत मुश्किल है कह पाना। आप सबका क्या कहना है, क्या लगता है? इल्यूमिनाती मेंबर है, पूछ रहे हैं क्या पॉटी करना सेफ रहेगा या वहाँ पर भी हैकिंग पॉसिबल है। देखो अब आज किसी ने यही मजाक में लिखा था, बोले अब तो बस यही बाकी रह गया है कि हिजबुल्ला जो है स्प्रे जेट चलाए और वहाँ से गोलियाँ निकलनी शुरू हो जाए, धड़ धड़ धड़। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग याद हो तो मैंने आप लोगों को ओसामा बिन लादेन का बताया था वो कैसे रहता था। उसने अपने घर में कोई कम्युनिकेशन नहीं आने दिया, कोई तार किसी प्रकार का नहीं, कुछ भी नहीं। उसको मालूम था ये हो सकता है, इसलिए उसने एक भी तार अंदर नहीं आने दिया था, ना बिजली का ना कम्युनिकेशन का, कुछ नहीं। जीरो कम्युनिकेशन पे चलता था। आमने सामने आओ, मिलो और जाओ, कोई कम्युनिकेशन नहीं। इजराइल इज डूइंग दैट सिंस 1990s, नाउ इट्स डन ऑन लार्ज स्केल। आज बहुत हंसा दिया आपने। हाँ शेखर जी, आज हंसी की बात थी वाकई में। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है भारत के लिए, बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। हम लोग जो आंख बंद करके कुछ भी कर रहे हैं, अपने हाथ में फिटनेस बैंड के नाम पर स्पाइंग गैजेट्स हम लेकर चल रहे हैं, मोबाइल हमारा स्पाई कर रहा है हमारे ऊपर 24 घंटा, और पता नहीं क्या क्या है ना। AC भी फट रहे हैं वहाँ तो साहब, उन्होंने AC भी फाड़ दिया आज। अब आप क्या बोलोगे, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ वो अपना खेल कर रहे हैं। अंकुर जी कहते हैं गुरु जी आपने ध्यान दिया क्या, पहले मोबाइल में बैटरी निकल जाती थी तो बढ़िया थी, अगर बैटरी निकाल लेते तो फ़ोन बंद, मतलब नो लोकेशन। बैटरी जिसमें निकल सके वो फ़ोन बनाए सरकार और इसको सख्ती से लागू करना चाहिए, होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जो आपने बोला ना बैटरी निकालने पे बाहर पैसा नहीं, अंदर एक और छोटी बैटरी होती थी जिससे लोकेट कर लिया जाता था फ़ोन। ऐसा नहीं होता था, लोकेट तभी हो जाता था, सरकार कभी भी लोकेट कर सकती है सर, दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत हाई लेवल पर खेलते हैं लोग। तो अच्छा होगा कि गवर्नमेंट अनुसंधान में, रिसर्च वर्क में अच्छा पैसा दे, लोग नए लोग आगे आए और अपनी चीज़ें बनाएं। ठीक है ना। दिव्यांशु शुक्ला जी कहते हैं थैंक्स अ लॉट सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन गिवर एंड द डेटाज आर रियली डीप, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर डीप एंड एक्यूरेट रिसर्च। बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन करना पड़ता है। खुद के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए भी करते हैं, देश के लिए भी करते हैं, खुद को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। और सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपके कंप्यूटर में भी बैटरी होती है, मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है जिससे आपकी डेट चेंज नहीं होती जब आप कंप्यूटर बंद करके दोबारा चालू करते हो, है ना। हर घर में UPS लगा हुआ है, हर घर में इन्वर्टर है। सोचिए बैटरी फट रही है, कितना आसान है ना आपके घर को 2 मिनट के अंदर बम बनाना। और मेरा तो डबल बैटरी अभी लगवाना है मुझे, तो और डबल बम हो जाएगा। पर क्या करो, आपको मजबूरी है आपकी। आपका सोलर पैनल की जो बात हो रही है, सोलर पैनल फट गए सर सारे, धाएँ 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 करके। कहाँ जाओगे आप, सोचिए, है ना। तो यह है सो बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें आज भी बता दी रहेगी आपको, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाऊँगा, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपको बताया। और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, सरकार को इस पर बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कम से कम बदलो। दूसरा ये कि मोबाइल अभी आप जो कर रहे हो, जो जिस तरह से बना रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाइए मोबाइल की, बिल्कुल लीक से हटके, और उसे अपना मोबाइल बनाइए एकदम लीक से हटके, दुनिया से हटके, तब जाकर शायद कुछ बात बनेगी। टुडे विल स्टॉप देयर वीडियोस, दे विल टुडे विल आल्सो नॉट स्लीप। नहीं देखिए, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मुझे अपने वीडियो का कोई लालच नहीं है, सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है ना। इसलिए आप सबसे एक निवेदन है, वो जो कान के पास रख के आप लोग मोबाइल को सोते हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने मोबाइल को कम से कम 20 फीट की दूरी पर रखिए, दूसरे कमरे में रखिए। किसी भी लकड़ी का अगर आपने कोई फर्नीचर बनवा रखा तो उस पर मत रखिए। पत्थर का जो होता है ना, जो आला होता था, या पत्थर का कोई आपका वो होगा, अलमीरा होगी, उस पर रख दीजिए, है ना। चीन, इसराइल, अमेरिका, रूस R&D पे भारत से लाखों गुना बजट होता है। हमारे यहाँ तो BSc साइंस में कोई एडमिशन नहीं लेता। सर देखिए, एक बात समझिए टाइगर शर्मा जी, अगर दे भी देंगे ना, आप कह रहे हो रिसर्च में आपको जाना है, 60% आरक्षण में से एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा, सीटें खाली पड़ी हैं, कोई आ ही नहीं रहा। समस्या तो वहाँ है। चलिए, और बनने वाले भी राष्ट्रवादी, बिल्कुल राज, और बनाने वाले भी राष्ट्रवादी, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये तो प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए। मुकेश गुप्ता जी लिखते हैं नितिन शुक्ला जी शायद कोई एक्स्ट्रा में है एजेंट मोदी, नितिन शुक्ला जी कंसल्ट करके सब काम करने चाहिए, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी। क्या पता सर, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत पहले से हमने कहा था, बहुत पहले कहा था कि अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, और इसके पीछे मैं तब से पड़ा हुआ हूँ। अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना कंप्यूटर में भी, ये विंडोज़ नहीं चाहिए हमको, हमारा खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए।
आप सिर्फ वहाँ से प्रोसेसर लीजिए, मदरबोर्ड लीजिए, उसको भी ठोक बजाकर। ऐसा नहीं कुछ भी आ गया मार्केट में बिक गया, ना 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 ना, जो अप्रूव्ड है वही बिकेगा, सरकार जिसको अप्रूव करेगी। और एक बड़ी लैब लगाइए, बड़ी लैब। एक एक मैं तो कहता हूँ एक नई सिटी बसनी चाहिए, दिल्ली जैसा एक बड़ी सिटी बसनी चाहिए, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसका काम सिर्फ यही हो कि वो बग्स को ढूंढेगा। इतने लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे की, है ना। लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, उनको रखिए और उनसे डेवलपमेंट भी कराइए, तो एक साथ कई सारे काम होंगे। देखिए कितना हो पाता कितना नहीं, लेकिन आज की घटना ने अच्छे अच्छे को हिला दिया। आज सब हिले हुए हैं। आज कोई भी अपने पास मोबाइल रखकर नहीं सो रहा होगा, आपका कोई भी नेता आज अपने पास मोबाइल रखकर नहीं सो रहा होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे अपने बेडरूम से निकाल दिए होंगे इस समय, कि रात में सोते 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 में ना फट जाए, डर के मारे प्राण निकल गए होंगे आज। और ठीक है, डरना भी अच्छी बात है, कभी भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर आपका यूपीआई सर्विस डाउन दिखा रहा है जीपे में, अरे भाई साहब क्या बोलें, स्कैन करके भेज दो भाई, सब फर्जी लोग हैं। इनके अभी तक इनके आपस में ही प्राण निकले जा रहे हैं, क्या बोलें। कैसे एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग में 10 गुना तनख्वाह होती है साइंटिस्ट के मुकाबले, जबकि टेक्नोलॉजी तो साइंस का बच्चा है। एब्सोल्युटली। खैर देखते हैं क्या होता है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसा आपको इसमें डालना पड़ेगा। किसी ने कमेंट किया 100% सही कमेंट है, अगर ये सब करेंगे तो फ्रीबीज कैसे देंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। वो जो पैसे दे रहे हो आप 2-2 हज़ार रुपये महीने के, कहाँ से लाओगे। पढ़ने दो साहब, पढ़ने के पैसे दो, फ्री के मत दो। फ्री के पैसे दोगे सर फिर देश तरक्की नहीं कर सकता, देश आगे नहीं जा पाएगा। आप कुछ भी कर लेना, फ्री में कुछ नहीं हो पाएगा। बॉस इज अवर मेड इन इंडिया। गुरु जी चलता कहाँ है सर, आपने कब कंपलसरी किया भारत में, आपने कब विंडोज़ को भारत से भगाया, बताइए, है ना। बहुत मुश्किल है। चलू कश्यप जी पूछ रहे सर लाइसेंस का कब बताओगे, क्या बताना था लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस के लिए आपको अपने कलेक्ट्रेट में अप्लाई करना होता है, फॉर्म मिलेगा आपको, कचहरी से कलेक्ट्रेट से फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ असला बाबू होता है, असला बाबू के पास जाइए, असला बाबू एक असला डिपार्टमेंट होगा, है ना, वहाँ पर जो बाबू बैठा उससे बात कीजिए, बातचीत करके वो आपको वो सब करा देगा। कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई कागज नहीं, अब बताओ कैसे होगा। वो अपने आप कोई ना कोई दलाल आपको बता देगा या खुद ही आपका काम कर देगा कि मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा और मैं लाइसेंस करवा दूंगा। ठीक है ना। मोबाइल का टीवी पर आया था, देखिए एक बहुत पुराना वायरस भी था, आई लव यू वायरस, जो आपके कंप्यूटर को खराब कर देता था, है ना। और ऐसी खुरापात में हमारा दिमाग बहुत पहले से चलता था, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, वो ऐसी कंप्यूटिंग करे खराब हो जाए, फलान हो जाए, ढिकान हो जाए, बस्ट हो जाए, आग लग जाए। तो ऐसा सोचने वाले और लोग भी हैं, उन्होंने आज करके उसको दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। त्रिरेंद्र जी धन्यवाद भैया, राम राम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी है अभी। फ्री बिजली तो इसराइल भी देता है, उसको क्यों नहीं बोलते, अहमद शहजाद जी कहता है, इसलिए बोलते सब हमारा देश नहीं है ना, हमें उससे क्या मतलब है। देखो इसराइल लड़ रहा है, इसराइल पे हमला हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब है। अपन इसराइल और उससे मुर्गी तो लड़ा रहे हैं, हमारा कुछ जा रहा है, हमारे देश में हो रहा है कि नहीं ना, अपन तो शांति से बैठे हैं, हमें उससे क्या मतलब है। हम अपने देश का देखेंगे, इसराइल से हमें क्या लेना देना बॉस, है ना। इसराइल ने मॉरल डाउन कर दिया ना, मॉरल डाउन नहीं कर दिया साहब, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना, आपने जितने स्काडा लगा दिए, जितनी भी अपनी बिजली की लाइनों पे, विचार कीजिएगा, सरकार इस पर विचार करे, उठाकर देख लीजिएगा, सारे चाइनीज मॉडल लगे आपके पास में कंप्लीट, और इतने वनरेबल हैं वो किसी भी दिन पटापट पटाखे की तरह बजने लगेंगे सारे ट्रांसफॉर्मर्स आपके, क्या करोगे तब आप। विचार कीजिएगा, आपने जो जो सिस्टम आपने लगा रखे हैं, जितने टावर्स आपके लगे 4G 5G, देख लीजिए किसके सिस्टम लगे हुए हैं, आपका एक भी नहीं है। आपने जितने स्विचिंग सिस्टम्स लगा रखे हैं वो सारे के सारे बाहर के चाइनीज, उसमें ज़्यादातर। आपका खुद का क्या टेलीकॉम में, आपका बिजली में आपका खुद का क्या है, आप विचार कीजिए ना, आपके पास खुद का तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत चिंता का विषय है। आप जो ट्रेन चला रहे हो सर, बोलना नहीं चाहिए पर बोल देता हूँ, जो सबसे लेटेस्ट ट्रेन भी आप चला रहे हो, नाम नहीं लूँगा, उस ट्रेन के अंदर सिस्टम कौन से लगा रखे हैं आपने। आपने कह दिया सब इलेक्ट्रॉनिक है, बटन दबाने से ऐसा होता है, किसके सिस्टम है वो। तो ट्रेन कभी भी कहीं भी हो सकता है कंट्रोल ही ना हो, कहीं की कहीं घुस जाए, क्या करोगे आप उससे, तब कहाँ जाओगे। गाड़ियाँ भी अब आप धीरे धीरे करके ऐसी लेकर आ रहे हो जो ड्राइवर फ्री हो, आ जाएंगी तब क्या करेंगे, क्या धमाल करेंगे किसी को। आज मतलब कितना आसान है ना, लाखों करोड़ों गाड़ियाँ बिकती हैं आप क्या, हम ड्राइवरलेस गाड़ी ले आते हैं, आप तो अंदर आराम से बैठ जाइए, बस बोल दीजिए यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। जब कभी आपकी दुश्मनी हो गई किसी से, उसने उठाया वो लाखों करोड़ों गाड़ियाँ एक साथ जो है दूसरों पर चढ़ना शुरू कर दी पूरे देश में, सोचिए तब क्या होगा। आपको अच्छी तो लग रही है आज, फलानी कार ठिकानी कार, इसमें ड्राइवरलेस है, स्टीयरिंग लेस है, कुछ नहीं है इसमें, आप अंदर जाके बैठ गए और जो गाड़ी चल रही है, सोचिए ऐसी करोड़ों गाड़ियाँ अचानक से सब एक दूसरे के ऊपर चढ़नी शुरू हो जाए, जो पेडेस्ट्रियन है उनके ऊपर चढ़नी शुरू हो जाए, कोई इसमें बदमाशी कर दे, कोई इसी प्रकार से हैकिंग कर दे, कितनी लाशें गिरेंगी, कितना आपका हॉस्पिटल है, सब फुल हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ अच्छी नहीं है, थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, ठीक है ना। खैर उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें कुछ करेगी और इससे कुछ बाहर निकलने का प्रयास। हॉलीवुड में डाई हार्ड 4.8 सर ये तो रियल हो गया, इसमें कहाँ वो रहा, इसमें कहाँ कुछ रहा। AI रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नहीं नहीं नहीं, AI तो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने कहा AI कभी भी इंसान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और आज ये उसका एक जीता जागता नमूना इंसान ने जो कर दिखाया। भगवान जाने इन्होंने क्या किया, कौन सी माइक्रोवेव बनाई है या सैटेलाइट से इन्होंने कौन सी सिग्नल्स भेजे, लेकिन जो भी हो आज पूरी दुनिया को उन्होंने सोचने पर तो मजबूर कर दिया कि आखिर कुछ तो इन्होंने किया है, और कुछ ऐसा किया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कितने लोग इससे जागते हैं, कितने नहीं जागते, ये वाली बात भी है। उम्मीद करेंगे कि कुछ लोगों की नींद टूटे, हमारे देश के लोगों की नींद टूटे, वो ज़्यादा जरूरी है ना। हेलीकॉप्टर अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे ना, कौन, अश्विनी कुमार जी, अपन बात ही नहीं करेंगे, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया। आप उस समय समझे नहीं जब मैंने कहा था कि हमारी सेना जो बोलेगी हम वही मानेंगे, उसका कुछ कारण है।
ठीक है, तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, की जाती हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चलती हुई, जो आपकी गाड़ी है कार्बोरेटर वाली, उस तक को रोकने की क्षमता रखती है, इंजन्स को रोकने की क्षमता रखती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी है। तो है, दुनिया में बहुत कुछ है ना। खैर, कुल मिलाकर जो है एक चिंता का विषय है, भारत को जरूर सोचना चाहिए। मज़े हमने जरूर ले ली, दूसरे को एक बात अलग है ना। ऐसे द पेजर हैक वॉज ट्यून टू द UHF रेंज 450 में विद हाई सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ओ माई बॉल्स। तो सोचिए ना सर, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, और हम लोग तो सब वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सारा जो शैतान का आइटम है ना वो आपके घर में रखा हुआ है। शैतान तो आप अपने घर में ले आए, माइक्रोवेव के रूप में, इंडक्शन कुकर्स के रूप में, है ना, और जितने भी और इक्विपमेंट हैं आपके पास, तो देखना होगा। खैर, तो चलिए इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। और कानों में भी जो लोग वो डालते हैं ना ईयरफोन्स, कितना आसान है सर, आराम से उसमें एक ब्लास्ट करो, सीधे कान में एक पर्दा ही तो है, बड़ा से अंदर का खेल खत्म, आदमी वहीं खत्म, कुछ दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। गजब की टेक्नोलॉजी भैया, कहाँ से कहाँ पहुँच रही दुनिया, मुश्किल है समझ पाना। आपको समझ आया तो हमको ज़रूर बताइएगा। और हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, और भी रिसर्च करेंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे था।